लूका का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बता रहा है कि उसने यानी प्रभु यीशु ने 12 को अर्थात उसके 12 चेलों को बुलाया, पास बुलाया और उन्हें सब दुष्टात्माओं को और बीमारियों को निकालने का अधिकार और सामर्थ्य दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जब इंसान के रूप में था, उसने अपने चेलों को इस रीति से सामर्थ और अधिकार देकर अपना काम करने के लिए भेजा, जो काम अब तक बंद नहीं हुआ है परंतु शुरू है। काम क्या है? बीमारों को अच्छा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। और काम के लिए दिया क्या है? सामर्थ और अधिकार। दुष्टात्माओं के ऊपर और बीमारियों के ऊपर सामर्थ और अधिकार दिया। दुष्टात्माओं को निकालने का, बीमारियों को निकालने का सामर्थ यानी शक्ति और अधिकार उनको दे दिया। और सामर्थ और अधिकार को लेकर 12 चेले निकले, लोगों के बीच में जाकर ये काम करने लगे और तब से लेकर आज तक ये काम शुरू है। प्रभु ने अपने चेलों को भेजा है, भेज रहा है और गए 2000 वर्ष से काम शुरू है। प्रभु के चेले सामर्थ और अधिकार के द्वारा लोगों के जीवन में से दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं, बीमारियों को निकाल देते हैं और उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो, यदि प्रभु यीशु मसीह ने ये काम अपने चेलों को दिया और लोगों के बीच में भेज दिया और आज के दिन तक इस काम को कोई रोक नहीं पाया है, ये काम आगे बढ़ रहा है। इज़राइल देश में एक छोटे से नगर में उसकी शुरुआत हो गई और वहाँ से बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैल गया और गए 2000 वर्ष से काम शुरू है। शैतान ने बहुत ताकत लगाई 2000 वर्ष से, ये काम रुकाने के लिए बहुत ताकत लगाई, परंतु उसकी सारी ताकत, सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। वजह ये है, ये जो काम है ये मनुष्य का नहीं परमेश्वर का है और ये जो इच्छा है ये मनुष्य की नहीं परमेश्वर की है। हालेलुया। हमारा काम एक हद तक आगे बढ़ता है, रुक जाता है। हमारी इच्छा एक हद तक पूरी होती है, बाद में ख़त्म हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता है और परमेश्वर की इच्छा के आगे कोई भी रुकावट डाल के उस इच्छा को ख़त्म नहीं कर सकता है। अभी देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो चाहता है कि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो जाए, अर्थात परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द मनुष्यों तक पहुंच जाए, उनमें से दुष्टात्माएं निकल जाए, बीमारी निकल जाए। इसका मतलब ये है परमेश्वर सारे तरफ से मनुष्यों की भलाई चाहता है। यीशु ने अपने चेलों को भेजा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, दुष्टात्माओं को निकालने के लिए और बीमारियों को भगाने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये काम ऐसा काम था जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। दुनिया में बहुत बातें हैं परंतु परमेश्वर की बातें कहाँ पर है? दुनिया में बहुत शब्द है परंतु परमेश्वर के शब्द कहाँ पर है? परमेश्वर के वचन कहाँ पर है?
यीशु ने अपने चेलों को लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा और बीमारों को भी चंगा करने के लिए भेजा, दुष्टात्माओं को निकालने के लिए भेजा। यीशु के चेले कौन थे? यीशु के चेले दुनिया की नज़र में साधारण लोग थे। आज भी आप पूरे संसार में देखोगे, यीशु का काम करने वाले जितने चेले हैं, उनमें से बहुत थोड़े चेले ऐसे होंगे जो दुनिया में सम्मानित लोग थे या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन ज़्यादातर चेले कम पढ़े लिखे या अनपढ़ रहते हैं। प्रभु ने अपने जो 12 चेले चुने, वे भी वैसे ही थे। बीमारों को चंगा करने की ताकत उनके पास कहाँ से आएगी? वो कोई वैद्य नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने ऐसी कोई पढ़ाई तक नहीं की थी कि कौन सी बीमारी के ऊपर कौन सा इलाज चलता है। उन्हें कुछ नहीं मालूम था। बीमारी कैसे निकाले, दुष्टात्मा कैसे निकाले? आप लोग दुष्टात्मा की परेशानी होने के बाद भगत मांत्रिक के पास जाते थे। क्यों? उन्होंने भूत विद्या का अध्ययन किया है। यीशु के चेलों ने भूत विद्या का कोई अध्ययन नहीं किया था। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई वैद्य नहीं, किसी इलाज की पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनको दुष्टात्माओं को भगाने का, बीमारी को निकालने का सामर्थ दिया, अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार परमेश्वर का है। परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया और इसी सामर्थ और अधिकार को लेकर वे आगे बढ़े। वे बोलने लगे, बीमारियां ठीक होने लगी। वे बोलते गए, दुष्टात्माएं भागने लगी। और वो उस समय जो शुरू हुआ, आज तक शुरू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस मंच पर हर महीना सैकड़ों लोग आकर गवाही देते हैं, उनकी बीमारी निकल गई। अभी बीमारी जाती कैसे है? लोग प्रार्थना में आते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, उनकी बीमारी निकल जाती है। कोई कहते हैं केंद्र के किसी भाई ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, बीमारी निकल गई। कोई कहते हैं एक बहन ने सर के ऊपर हाथ रखा, बीमारी निकल गई। कैसे निकल गई? जिन्होंने हाथ रखा वे है कौन? उनके पास कौन सी डिग्री है, कौन सी उपाधि है? उनके पास ऐसा क्या है कि हाथ रखने के द्वारा आपकी बीमारी जाती है, दुष्टात्मा निकल जाता है? बाइबल कहती है प्रभु ने उनको दुष्टात्माओं को और बीमारियों को निकालने का सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम दुनिया के जाने माने लोग नहीं हैं, हमारे पास पैसे की भी ताकत नहीं है, हमारे पास तंत्र मंत्र की ताकत नहीं है, हमारे पास स्वर्ग की ताकत है जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को 2000 वर्ष पहले दी थी। हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया में जितने प्रभु यीशु के सच्चे दास हैं, सच्चे सेवक और सेविकाएं हैं, वे जो लोगों को ठीक कर रहे हैं या बीमारी को निकाल रहे हैं या दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं, उनकी ताकत से नहीं। हम अपने अंदर कुछ नहीं है, हम भी आपकी तरह साधारण ही लोग हैं, परंतु एक असाधारण बड़ी बात हमारे अंदर है। प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है और अधिकार दिया है। वो सृष्टि करता है, वो जीवन दाता है, वो परमेश्वर है। उसके पास सामर्थ है, उसके पास अधिकार है बीमारी को निकालने का। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हर बीमारी के ऊपर, कितनी भी भयानक दुष्टात्मा हो, परमेश्वर को अधिकार है उसे निकालने का। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक आराधनालय में जाकर प्रचार किया और उसका प्रचार खत्म होने के बाद आराधनालय के पास ही पतरस का घर था, वहाँ पर वो गया। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि पतरस की सास बीमारी से यानी बुखार से सोई हुई थी और घर वालों ने यीशु को उसके बारे में बताया। प्रभु ने उसकी हालत देखी, बुखार की वजह से पूरी तरह से दुर्बल होकर वो बिस्तर पे लेटी हुई थी। बाइबल कहती है यीशु ने पास जाकर बुखार को डांटा, बुखार को डांटा।
यीशु ने उस औरत के पास जाकर बुखार को डांटा, और जैसे ही यीशु ने बुखार को डांटा, यह औरत एकदम तंदुरुस्त हो गई, उठ खड़ी हो गई। एक पल में, कुछ समय नहीं लगा, एक पल में वो उठ के खड़ी हो गई और यीशु की और उसके साथ जो लोग आए थे उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बुखार लाने वाली आत्मा को डांटा, निकल जा। जब यीशु बोलता है निकल जा, तब शैतान में कोई ताकत नहीं कि वो वहाँ खड़ा रह सकता है। हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं कि जब जब यीशु किसी आराधनालय में उपदेश करने के लिए खड़ा होता था, ऐसे कई लोग चिल्लाते थे जिनमें से दुष्टात्माएं रहती थी। लोग नहीं, परंतु उनमें से दुष्टात्माएं चिल्लाती थी, क्योंकि वे यीशु की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लोग यीशु को पहचानते नहीं थे, लेकिन दुष्टात्माओं को पता था ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, और इसीलिए दुष्टात्माएं उसे चिल्लाकर बोलती थी, हम जानते हैं तू कौन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, हम जानते हैं तुझे। दुष्टात्माएं चिल्लाती थी और यीशु उन्हें डांट कर कहता था चुप हो जाओ और निकल जाओ। दुष्टात्मा उस व्यक्ति को छोड़कर निकल जाती थी। हम बाइबल में पढ़ते एक मनुष्य जिसे बहुत सारी दुष्टात्माओं ने पकड़ा था, बहुत सारी, एक दो नहीं, परंतु लिखा है उसमें दुष्टात्माओं की बड़ी सेना बैठी हुई थी। और इसकी वजह से ये मनुष्य का ऐसा बुरा हाल हो गया था कि वो अपने गांव में लोगों के साथ नहीं रहता था, वो गांव के बाहर रहा करता था, कब्रों के बीच में अकेला रहता था, उसके बदन पे कपड़ा नहीं रहता था, और वो पत्थर से अपने ही शरीर को दुख देता था, क्योंकि वो होश पे नहीं था, उसके अंदर दुष्टात्माओं की बड़ी सेना थी। जब यीशु उस गांव में पहुंचा, गांव के अंदर भी नहीं गया, बस गांव के बाहर ही था, तब ये मनुष्य जो कब्रों में रहा करता था, उसने यीशु को देखा और उसमें से दुष्टात्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है, तू हमें क्यों सता रहा है, तू हमें क्यों पीड़ा दे रहा है। कौन बोल रही थी? दुष्टात्माएं। क्यों बोल रही थी? उन्होंने यीशु को पहचाना, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो अभी मेरे पास आएगा, हमको इस मनुष्य में रहने नहीं देगा, हमको निकाल डालेगा। और शैतान यीशु को बता रहा है तू बीच में क्यों आ रहा है, मनुष्य की और मेरी दोस्ती हो गई है, वो मेरा सुनता है, मैं उसे पीड़ा देता हूँ, वो मेरा सुनता है और पाप करता है, और इसीलिए मुझे उस पर अधिकार मिलता है, हम दोनों की दोस्ती हो गई है, तू बीच में क्यों आ रहा है, तू बीच में क्यों आ रहा है। यीशु को दुष्टात्माएं बोल रहे थे, तू बीच में क्यों आ रहा है, तू हमें क्यों पीड़ा दे रहा है। लेकिन यीशु ने पहले पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा सेना, क्योंकि हम बहुत है। उनका नाम था सेना। एक मनुष्य के अंदर एक दो नहीं, बहुत सारी दुष्टात्माएं बैठी थी। और फिर दुष्टात्माएं विनती करने लगी, यदि तू हमें इस मनुष्य से निकाल रहा है तो हमें आज्ञा दे कि वहाँ पास में जो सुअरों का झुंड है उसमें हम जाए। मतलब ये भी आज्ञा उनको यीशु से ही लेनी थी। यदि यीशु बोलेगा तो ही वो कर सकते थे, वरना नहीं कर सकते थे। यीशु ने कहा निकल जाओ, जाओ वहाँ। और वो सारी सेना उस मनुष्य से निकल गई, सुअर के अंदर गई। सुअर दौड़ते दौड़ते गए और पहाड़ से गिरकर मर के ख़त्म हो गए, परंतु ये मनुष्य बच गया, होश पे आ गया, अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी सारी दुष्टात्माओं की सेना थी, यीशु के एक वाक्य बोलने से उस मनुष्य को छोड़कर निकल गई। परमेश्वर के पास सारा अधिकार है, पूरा ही पूरा सामर्थ है, और वही अधिकार वही सामर्थ यीशु ने अपने चेलों को दिया है, क्योंकि यीशु मसीहा इस धरती पर हमेशा रहने के लिए नहीं जा रहा था। वो मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान करने आया था। ये पापों का बलिदान होने के बाद उसको फिर से जीवित होना था और स्वर्ग में वापस चला जाना था।
जिस मकसद से परमेश्वर पिता ने उसे भेजा था वो पूरा होने के बाद उसे वापस स्वर्ग में लौटना था, तो उसने अपने चेलों को भेजा लोगों के बीच में वही काम करने के लिए। जो सामर्थ, जो अधिकार यीशु के पास था वो यीशु ने अपने चेलों को दिया और उनको कहा, जाओ लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को अच्छा करो। हालेलुया। गए सप्ताह एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी जो हमारे परिवार के भाई है। उनकी कुछ तो दुर्घटना हुई थी, मुझे ठीक से याद नहीं क्या हुआ था, लेकिन उनके कंधे को और हाथ को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। ये भाई यहाँ परिवार मीटिंग में आते थे, आशीर्वाद के लिए सामने आते थे, हमेशा रोते थे। उनका दर्द में देखती थी वो कितने दर्द में थे और बार बार बोलते थे, सिस्टर मेरे कंधे के लिए, हाथ के लिए प्रार्थना करो। वे हाथ ऐसा सीधा ही रखते थे, उठता नहीं था, एकदम सीधा हाथ रखते थे, ज़रा भी हिलता नहीं था हाथ, और कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द था। रोते रोते ही सामने आते थे। मैंने एक बार उनके लिए प्रार्थना की, दूसरे मीटिंग में दूसरी बार आ गए, मैंने दोबारा प्रार्थना की, मुझे लगता है तीसरी बार भी आ गए। मैंने उनको देखा, अभी भी इनका दर्द वैसा ही है। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उनका दर्द बहुत भयानक था। वे रोते थे एक छोटे बच्चे की तरह, बहुत पीड़ा में थे। तीसरी बार मैंने प्रार्थना की और गए सप्ताह उन्होंने मंच पर आके गवाही दी। उनका हाथ और कंधा पूरा ही पूरा ठीक हो गया। उन्होंने अपने हाथ को जोर जोर से उठाकर घुमाकर दिखाया, प्रभु ने उसे पूरा ही पूरा ठीक कर दिया। बीमारी कैसे ठीक होती है, कैसे ठीक होती है? एक बुजुर्ग बहन ने यहाँ पर गवाही दी जो यहाँ प्रार्थना में आई थी, उसको चलने के लिए नहीं होता था, उसके पैर में या घुटने में कुछ तो परेशानी थी जिसके कारण वो झुककर चलती थी और लंगड़ लंगड़ के चलती थी। बहुत ज़्यादा दर्द होता था, उसे लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। गए महीना में वो यहाँ प्रार्थना में आई, जब यहाँ से प्रार्थना चल रही थी उसके ऊपर प्रभु का सामर्थ आ गया। वो सामर्थ से नीचे गिरी और उठी, पैर सीधे हो गए, अच्छे हो गए, सारा दर्द निकल गया और उस दिन के बाद सीधी चलने लगी। प्रभु ने उसको 100% चंगा किया। ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सा तरीका है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक अलग तरीका है, अलग रास्ता है, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का तरीका। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह एक तालाब के पास गया था जहाँ पर हमेशा बीमार लोग पड़े रहते थे, क्योंकि उस तालाब में स्वर्गदूत उतरकर पानी हिलाया करते थे और स्वर्गदूत के पानी हिलाने के बाद जो भी मरीज पहले उतरेगा वो चंगा हो जाता था। यीशु उस तालाब के पास गया, उसने देखा वहाँ बहुत भीड़ थी बीमारों की, बहुत। लेकिन प्रभु उन सारे भीड़ के पास नहीं गया। वहाँ एक ऐसा मनुष्य था जो बहुत समय से, लिखा है 38 वर्ष से वहाँ पड़ा हुआ था। उसका दुख बहुत बड़ा था। 38 वर्ष से वो अकेला वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसका दुख इतना बड़ा था कि सारी भीड़ को नज़रअंदाज करके प्रभु इस मनुष्य की ओर गया और उससे कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका जवाब था, स्वर्गदूत जब पानी हिलाता है तब पानी में मुझे उतारने के लिए मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। वो लकवे से पीड़ित था, उठ नहीं सकता था। उसका कहना यह था कि स्वर्गदूत जब पानी हिलाता है तो मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है कि मुझे अंदर तालाब में लेकर जाए, और मेरे जाने से पहले कोई उतरता है और ठीक होकर बाहर निकलता है। मैं तो ऐसा ही पड़ा हूँ, क्योंकि जो पहला उतरेगा वही ठीक होता था। ये मनुष्य पहला नहीं पहुंच सकता था क्योंकि तालाब के चारों ओर बीमार लोग इस इंतजार में बैठे रहते थे, स्वर्गदूत कब उतरेगा, कब पानी हिलेगा। उनको स्वर्गदूत दिखाई तो नहीं देता होगा, परंतु पानी हिल गया मतलब वो समझ गए स्वर्गदूत उतर गया, और तुरंत कोई तो उतर जाता था, ठीक होता था। चारों तरफ बीमार लोग इंतज़ार में रहते थे। पता नहीं दिन में कितने बार होता था, लेकिन वहाँ बीमारों की भीड़ लगी रहती थी। और ऐसी हालत में इतने सालों में कितने सारे लोग ठीक होकर गए होंगे, परंतु यह मनुष्य 38 वर्ष से पड़ा है क्योंकि उसका कोई नहीं है।
बाकी बीमार है, उनके पास घर वाले हैं मदद के लिए, इसके पास कोई नहीं है, ये बेसहारा अकेला पड़ा है। प्रभु उसे कहता है तो फिर उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। एक पल में उसके शरीर में ताकत आ गई। ये उठा और अपनी खाट उठाकर वहाँ से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ कि जरा इस बात पर सोचिए, ये मनुष्य ने कहा कि मेरा कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतार सकता है, तो क्यों ना प्रभु ने उसकी ये सेवा की। ठीक है, मैं रुकता हूँ तुम्हारे पास, अभी जब स्वर्गदूत पानी हिलाएगा ना, मैं तुझे उतारूंगा। प्रभु तो सेवा करता था लोगों की, वो सेवा करने के लिए आया था और सारी सेवा ही कर रहा था, तो प्रभु ये भी सेवा कर सकता था। 38 वर्ष से कोई तुम्हारा नहीं है, तो मैं अभी तुम्हारे पास खड़ा रहता हूँ, जब स्वर्गदूत पानी हिलाएगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा अंदर पानी में उतरने के लिए। ये नहीं किया। स्वर्गदूत तो उसके सेवक है, स्वर्गदूत यीशु के दास है। यीशु क्या उनके लिए रुका रहेगा? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं वो यहोवा इंसान बनकर आया था, उसके पास बीमारी निकालने की ताकत थी, कोई बीमारी उसके सामने रुकती नहीं थी। वो इस बात के लिए रुका नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा पानी में उतरने के लिए, परंतु यीशु कहता है तो उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। केवल बोला मुंह से और उसके एक शब्द से, एक वाक्य से उसके पूरे शरीर में जान आ गई, लकवा निकल गया, उठ खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर घर चला गया। हालेलुया। यह है उसका सामर्थ, यह है उसकी ताकत और यह है उसका तरीका, जिस तरीके से आज भी वो लोगों को चंगा कर रहा है। गए शुक्रवार आप में से जितने भाई बहनें मौजूद थे, आपने सुना होगा एक बहन ने गवाही दी जिसके गर्भाशय में 5-6 गांठियां थी, कितने सालों से हर महीना उसको इलाज करना पड़ता था, बहुत दर्द में थी, ठीक से काम नहीं कर पाती थी, कितने सालों से परेशानी थी। जब 15 अगस्त को यहाँ प्रार्थना में आई और ब्रदर के कपड़े को हाथ लगाया, जैसे ही उसने हाथ लगाया ऐसा सामर्थ्य उसके ऊपर आ गया, वो दूर फेंकी गई और उसने अनुभव किया मैं ठीक हो गई हूँ। दोबारा जाकर चेक किया, रिपोर्ट नॉर्मल आ गए, गर्भाशय में कोई गांठ नहीं है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सा मार्ग है? यीशु ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारी को निकालने का सामर्थ और अधिकार दिया है। ये सामर्थ है, ये अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ माइक से बीमारी निकल जाने के लिए आज्ञा देती हूँ। ये साधारण बातें नहीं है, साधारण शब्द नहीं है। प्रभु ने जो सामर्थ दिया है और जो अधिकार दिया है, उस सामर्थ के द्वारा और अधिकार के द्वारा मैं यहाँ से बोलती हूँ, तब जाकर लोग चंगाई पाते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ, और यदि मैं आऊँगी तो भी क्या कर पाऊँगी बताओ? मैंने कई बार लोगों को कहा है, जब हम वहाँ भाड़े के हॉल में रहते थे, मुझे एक बार दांत का दर्द शुरू हुआ था। करीबन महीना भर या 2 महीना मुझे समस्या थी। मैं यहाँ प्रवचन देती थी, प्रार्थना करती थी, जब जाकर बैठती थी अपना दांत पकड़कर बैठती थी। लोग आकर गवाही देते थे, सिस्टर ने प्रार्थना किया, मेरे दांत का दर्द निकल गया। जिस दिन मेरे दांत में दर्द बढ़ता था उसी दिन ज़्यादा गवाही आती थी, दांत का दर्द निकल गया। और मैं अपने दांत को हाथ से दबाती रहती थी और मैंने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? लोग ठीक होते जा रहे हैं और मेरे दांत का दर्द नहीं ठीक हो रहा है। करीबन 2 महीना रहा होगा और उसके बाद वो कब निकल गया मुझे ही पता नहीं। अभी इतने साल हो गए, दोबारा वो दर्द हुआ नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं बीमार हालत में रहती हूँ तब भी मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। मेरी बीमारी वैसी है, लेकिन
मेरी कोई समस्या नहीं है और परमेश्वर के खिलाफ कोई मेरी शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये बीमारी किस लिए चल रही है, कब जाएगी, मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है। परंतु मेरे पास जो सामर्थ्य है और जो अधिकार है, मैं अपने बीमारी के समय में भी दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ और उनमें से बीमारी हो या दुष्ट आत्माएं हो निकल जा सकते हैं, जाते हैं। मैं बीमार हूँ, परंतु बीमार मतलब क्या, मेरा शरीर बीमार है, मेरी आत्मा में प्रभु ने दिया हुआ अधिकार है, मेरी आत्मा में प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ्य है। आत्मा बीमार नहीं है, केवल शरीर बीमार है। आत्मा में सामर्थ्य है, आत्मा में अधिकार है, और इसलिए शरीर बीमार है तो भी मैं आत्मा में दिया हुआ सामर्थ्य और अधिकार के द्वारा शैतान को भगाती हूँ, बीमारी को निकाल देती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अपने ब्रदर जब अपने जीवन के अंत में बीमार थे, कितना महीना बिस्तर पे लेटे थे, और उस समय जो लोग उनको मिलने के लिए आते थे बोलते थे, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो। ब्रदर बिस्तर पे लेटे हैं, उठ नहीं सकते हैं, और जो लोग देखने के लिए आते हैं वो ब्रदर से प्रार्थना मांगते थे। ब्रदर ऐसी हालत में भी उनके लिए प्रार्थना करते थे, और ब्रदर घर में रहे, ये लोग मंच पे आकर गवाही देते थे, ब्रदर ने हमारे लिए प्रार्थना की, बीमारी निकल गई। एक बहन ने कहा उसकी कुछ तो परेशानी थी पति के बारे में, और मैंने ब्रदर को मिलने के लिए गई थी, ब्रदर के कान में मैंने धीरे से बताया, और तब से मेरे पति सुधर गए, अच्छा परिवार हो गया, सब ठीक हो गया। ब्रदर कहाँ पर है? अभी भी बिस्तर पे है। प्रार्थना उन्होंने किया, गवाहियाँ मंच पर चल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीब रास्ता, अजीब तरीका, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सामर्थ दिया है और अधिकार दिया है, और ये परमेश्वर की इच्छा है मनुष्यों के जीवन का दुख निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। बीमारियों की वजह से पूरे मानवता बेहाल हो गई है, बुरा हाल हो गया है। यीशु हमें चंगा करना चाहता है, और इसीलिए तो उसने चेलों को अधिकार और सामर्थ देकर भेजा है। लेकिन ध्यान में रखना, वो केवल हमारे शरीर को चंगा नहीं करना चाहता है, परंतु हमारे आत्मा को भी चंगा करना चाहता है, हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है, और हमें स्वर्ग में अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, परंतु ये भी कहा है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। उन तक जीवित परमेश्वर के वचन पहुंचने चाहिए, उन्होंने अपने आत्मा में उसका स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वे प्रभु की ओर मुड़ेंगे, उनका दिल बदल जाएगा, पाप का रास्ता छोड़ देंगे, पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सत्य के रास्ते से चलेंगे, और ये रास्ता एक दिन उनको अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में लेकर जाएगा। केवल आपकी बीमारी ठीक हो गई तो आपका ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ समय का होगा। आप 8 महीना से बिस्तर पे है, प्रभु ने आपको ठीक किया, अभी आप अच्छे से काम धंधा कर सकते हो, परिवार को संभाल सकते हो। कब तक? 20 साल, 25 साल। यदि आपकी उम्र 40 है तो, और आपको प्रभु ने अभी ठीक किया है, तो आगे आप और कितना जियोगे? 25, 30 यानी 80 तक ही जियोगे, ज़्यादा 90, और भी जीना चाहते हो तो 100 साल, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को और परिवार को एक भार मात्र बन जाओगे। 100 साल की उम्र में अपने आप को और परिवार को भार बन जाओगे। प्रभु के एक दास बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बुजुर्ग, करीबन 100 तक पहुँचे थे। उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, कानों से सुनाई नहीं देता था, ठीक से चल नहीं पाते थे। वे भी बोलते थे, मैं अपने शरीर से तंग हो गया हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ प्रभु मुझे कब उठाएगा और कब उसके पास स्वर्ग में लेगा। एक प्रभु का दास ऐसा बोल रहा है कि मैं अपने इस बूढ़े शरीर से तंग हो चुका हूँ, ना आँखों से दिखाई देता है, ना कानों से सुनाई देता है, ना खा रहा उसका स्वाद समझ में आ रहा है। जीवन जीने का मतलब क्या है? मैं तो इंतज़ार में हूँ कि प्रभु मुझे कब उठाएगा और उसके पास लेगा। आप 100 साल की उम्र तक जीने की इच्छा रखते हो या 110 साल की उम्र तक जीने की इच्छा रखते हो, व्यर्थ है, कुछ नहीं हो जाएगा। आप अपने आप को और परिवार को भार मात्र बन जाओगे। हालेलुया। तो चंगाई पाने के बाद आपका फ़ायदा कब तक होगा? 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, और कितना हो जाएगा?
परंतु हमें ज़रूरी है आत्मा के उद्धार की, हमें ज़रूरी है हमारे सृष्टिकर्ता को पहचानने की, हमें ज़रूरत है उससे जीवन प्राप्त करने की, हमें ज़रूरत है अनंत जीवन में प्रवेश करने की, हमें ज़रूरत है हमारे सच्चे पिता के पास पहुंचने की। यदि वहाँ नहीं पहुंच पाए तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इसी दो काम के लिए भेजा है, मनुष्य के शरीर को चंगा करने के लिए, शैतान के हाथ से उनको छुटकारा देने के लिए, और उनकी आत्मा को भी छुटकारा देकर अनंत जीवन की ओर उनको चलाने के लिए। हालेलुया। कई 2000 वर्ष से काम शुरू है और जब तक हमारा प्रभु दोबारा नहीं आ रहा है, शैतान ने कितनी भी ताकत लगाई तो भी परमेश्वर की इच्छा आगे बढ़ती जाएगी। ये प्रभु का काम आगे बढ़ते जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आत्माओं का उद्धार हो जाए, हम धरती पर आशीषित बन जाए और धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में हमारा प्रवेश हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। गीता। क्या गवाही है? मेरे 2 हफ्ता से पहले मतलब कि मेरे हाथ पर इतना ज़्यादा बुखार आ गया था, उसके वजह से वो वचन बोलते प्रार्थना करते ठीक हो गया। उसके मेरे बाद मेरे को पेट फूल गया, पूरा इतना ज़्यादा पेट फूल गया कि इसे गैस बना लिया। गैस को जैसे खाना भी नहीं खा पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो उसके बाद मेरा पूरा शरीर इतना सूज गया, पूरा मुँह मेरा सूज गया। कितना सूज गया शरीर आपका? सूज गया था मेरा पूरा शरीर, पूरा सूज गया, हाथ पैर पूरा सूज गया था। मैं प्रार्थना करते करते प्रभु ने मेरे को चंगा किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मतलब उस हालत में भी आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे, वचन बोल रहे थे। हाँ। और फिर आपका शरीर का जो सूजन था वो पूरी तरह से निकल गया। हाँ, पूरी तरह से निकल गया। पेट की तकलीफ, दर्द वो भी खत्म हो गया। हाँ, सब ठीक हो गया, प्रभु ने ठीक कर दिया। भाई आपका नाम बताइए। रमेश। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही मतलब 4-5 महीना कंपनी में गिर गया था, हड्डी घिस गया था। मतलब आज आया अभी, ये बचन सुना 3 बचन, तभी से पूरा दर्द निकल गया। ऐसा बैठने उठने में दर्द करता था, अभी पूरा दर्द निकल गया। 4-5 महीने से कौन से पाँव में दर्द था? पैर में, बाएं पाँव में दर्द था, घुटनों से लेकर नीचे तक हड्डी तक। हड्डी घिस गया था। उसके कारण क्या होता था? आपको उठने के लिए, बैठने के लिए? बैठने में और उठने में दर्द करता था। चढ़ने में सीढ़ी हो गया, वो दर्द मतलब हड्डी पूरा घिसता था। अभी ये 3 बचन सुना ना, तभी से पूरा दर्द निकल गया अभी। मतलब अभी की जो चंगाई की प्रार्थना में जब आप विश्वास से वचन बोलते रहे और बाद में आपने चेक किया, अभी पाँव में दर्द नहीं है। अभी दर्द नहीं कर रहा है। अभी आप उठ बैठ सकते हो, बैठ के दिखाओ, खड़े हो जाओ, वापस बैठो, वापस खड़े हो जाओ। 3 महीने तक ऐसा नहीं बैठ पाते थे? नहीं, 3 महीना हो गया। 3 महीने से आप ऐसे उठक बैठक नहीं कर पाते, ना तो मांडी भी डाल के बैठ सकते थे। लेकिन अभी की चंगाई की प्रार्थना में वचन बोलने के द्वारा अब भी प्रभु ने आपको ठीक किया। हाँ, ठीक है, अब ये सही हो गया, पूरा दर्द निकल गया जैसे लगता है। प्रभु ने आपको चंगा किया। बहन, आपकी बेटी को क्या हो गया था? उसको सिस्टर लॉकडाउन से जब गांव आई, स्कूल चालू हुआ तो तभी से इसको इतना सर्दी होता था कि हर दिन उसको सर्दी खांसी छींक हमेशा आता था और 24 घंटा रहता था। लेकिन प्रार्थना में आते रहने से और 15 दिन के लिए मैं इधर इसको रखा था, और तब से लेके आज तक जब घर पे लेके गई, शिविर भी किया, तब से लेके आज तक इसको सर्दी खांसी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। अभी इसको नहीं है, इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। 4 साल में मतलब कभी बीच बीच में सर्दी होता था कि लगातार हमेशा रहता ही था? नहीं, हर दिन उसको रहता था, लगातार रहता था। स्कूल जाती थी तो टीचर लोग बोलते थे तो मैं बोली, कुछ बोलती नहीं थी। तो मतलब इतना ज़्यादा उसको सर्दी रहती थी। हाँ। लेकिन अभी स्कूल की छुट्टियों में वो 15 दिन यहाँ पर रह कर गई, उस दरमियान उसको चंगाई मिल गई। हाँ, तभी से उसको सर्दी की समस्या नहीं हुई फिर से? नहीं, तभी से आज तक वैसा सर्दी इसको कभी नहीं हुआ। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश है। आपकी बेटी की क्या गवाही है? मेरी बेटी की गवाही है कि जब ये 3 साल की थी तभी से ना इसको कुछ इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में। तो इसका जो हाथ और पाँव है ना, ये एकदम ठंडा पड़ जाता था। बॉडी थोड़ा नॉर्मल थी, ऐसा हो जाता था। तो हम लोग ने बहुत इलाज कराया,
रिपोर्ट ढेर सारे निकाले और उसमें बार बार इन्फेक्शन आता था। फिर आपने क्या किया इस समस्या के लिए? तो इस समस्या के लिए मैंने नहीं किया, इसने खुद ही किया। इसने वचन लिखा और वचन ये क्या बोलते हैं, ये मैं जो सुबह वचन लिखता था ना, तो एक दिन ये सोई थी, ये उठ के आई तो इसने देखा मुझे वचन लिखते, तो बोली मैं भी लिखूंगी। तो ये वचन लिखने लगी और इसके पास बुक नहीं था, तो जो उसका जो दूसरी क्लास का जो बुक रहता था ना, खाली जो 1-2 पन्ना, उसमें लिखा करती थी। ऐसे लिखते ये ठीक हो गई। मेरे ख्याल से 2 महीना हुआ। आप बता रहे हो अभी 3 साल की थी तभी से उसके शरीर में फोड़ी आती थी, अगर कुछ भी अंडा मछली या कुछ भी खाएगी तो। अभी उसकी उम्र कितनी है? अभी ये 7.5 साल की है। 7.5 साल की है। और उसने वचन जो आप व्हाट्सएप पे आते वो लिखते रही, बोलती रही, उसके द्वारा प्रभु ने उस पर दया की। अभी उस पर शरीर पे फोड़ी नहीं आती है? नहीं, अभी नहीं आती है। पूरा गर्मी निकल गया, अभी तक उसको फोड़ी नहीं हुआ और कोई तकलीफ नहीं हुआ। अभी उसने मतलब 4 साल के बाद पहली बार आम खाया क्या? हाँ, 4-4.5 साल से ऐसा था कि उसको हम लोग घर में आम लाते ही नहीं थे, और ऐसा प्रोटीन से कोई भी भरा चीज़, अंडा या चिकन, तो आम अगर कोई दूसरा कोई भी इतना से भी दे दिया ना, तो खाते ही उसको जो फोड़ी उसको हमेशा रहती थी, वो बढ़ जाती थी। पर अभी ये टाइम से जब से इसने वचन लिखना शुरू किया, वो पढ़ना शुरू, इसने एक आम तो कभी नहीं खाया था। अभी कितना भी खाए इसको कुछ नहीं होता। अभी फोड़ी नहीं है शरीर पे? फोड़ी नहीं आता है। बाबू तुम बताओ, तेरे शरीर पे फोड़ी आती थी? हाँ। कभी भी आती थी? खाती थी कुछ भी तो? हाँ। तूने क्या किया? वचन लिखी। वचन लिखा और बोलती रही? हाँ। और अभी फोड़ी नहीं आती है? नहीं। प्रभु ने ठीक किया? हाँ। इस बेटी को प्रभु ने चंगा किया, इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बहन आपका नाम बताइए। संगीता। क्या हो गया था आपको? हमको डायबिटीज़ हो गई या बीपी हो गई, तो बिनती बेटी चिट्ठी डालने लगी, इसके वजह से प्रभु का प्रार्थना करने लगी, इसकी वजह से हमारा सब नॉर्मल है। कब से ये समस्या हो गई थी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर? 5-6 साल से। तो उसकी वजह से आपको क्या होता था? पूरा बदन में दर्द होता था, एकदम पैर में चलने की नहीं होता था एकदम। मतलब बदन दर्द, चलने में तकलीफ, ऐसी सारी समस्या होती थी? बहुत समस्या होती थी। बहुत सारी समस्या होती थी शरीर के अंदर। हाँ। आप प्रार्थना में आते रहे? प्रार्थना में आते रही और प्रार्थना करने लगी, फिर इसके बिनती बेटी चिट्ठी में डालने लगी, तो इसकी वजह से हमारा प्रभु के दया हो गई। प्रभु की दया हो गई। अभी आपने रिपोर्ट निकाला है? हाँ, नॉर्मल है। रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है? दोनों भी रिपोर्ट नॉर्मल, डायबिटीज़ की भी और ब्लड प्रेशर की भी? दोनों का नॉर्मल। और आपके शरीर में जो समस्या होती थी अब नहीं होती? अब नहीं होती। अभी आपको चलने में, उठने बैठने में, घर का काम करने में दिक्कत नहीं आती? काम करती हूँ, सब कर लेते हैं, समस्या नहीं होती? नहीं। प्रभु ने चंगाई दी है। नहीं। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए।
आमीन।